बहुत साल पहले की कथा है। अयोध्या में दशरथ नाम का एक राजा थे। उनका 3 रानी थे, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। उनका 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र राम को उत्तराधिकारी घोषित किया। यह सुन के रानी कैकेयी राजा दशरथ के पास गए और बोले, राजन, आपने मुझे 2 वर देने के लिए प्रतिज्ञा किए थे। हम चाहते हैं कि आप मेरे पुत्र भरत को राजा घोषित करिए और राम को 14 साल के लिए वनवास भेजिए। यह सुन के राजा दशरथ बहुत दुखित हुए, लेकिन प्रतिज्ञा के आगे सिर झुका था उनका। अगले दिन सुबह राम और उनकी पत्नी सीता भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए निकल पड़े। यह सुन के अयोध्या वासी भी बहुत दुखित थे। तीनों वन में रहने लगे। एक दिन रावण का बहन शूर्पणखा राम जी को देखकर वो मोहित हो गई। एक सुंदर नारी बनके राम के पास आई और बोली, मुझे आपसे शादी करनी है। राम जी ने मुस्कुरा के कहा, देवी, मैं शादीशुदा हूँ। आप मेरे भाई लक्ष्मण के पास जाइए। यह सुन के शूर्पणखा लक्ष्मण के पास चली गई, लेकिन लक्ष्मण भी उनका प्रस्ताव को ठुकरा दिए। यह सुन के शूर्पणखा क्रोधित हो गई और अपने असली रूप में आ गई। उसने सीता जी को मारना चाहा, लेकिन लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक काट दिया। शूर्पणखा रोते रोते अपने भाई रावण के पास गई। रावण लंका का राजा था और राम से बदला लेने के लिए ठानी। उसने एक राक्षस को स्वर्ण मूर्ख बना के वन में भेजा। स्वर्ण मूर्ख देखकर सीता जी मोहित हो गए और राम जी को उसको लेने के लिए भेजे और उनके पीछे पीछे लक्ष्मण जी भी गए। इतने में रावण अपना रूप बदलकर साधु बनके सीता जी के पास आया और सीता जी को उठा के ले गया। राम जी और लक्ष्मण जी जब वापस आए, सीता जी कुटीर में नहीं थे। वो दोनों उनको खोजने लगे। खोजते खोजते उनको एक जटायु पक्षी मिला। जटायु ने राम जी को बोला कि रावण सीता जी को उठा के ले गया। उसने रावण को रोकने के लिए कोशिश की, लेकिन रावण ने उसका पंख काट दिया। राम जी और लक्ष्मण जी लंका के ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें बानरों की और भालुओं की सेना मिली और उनके साथ रावण से युद्ध करने के लिए चल पड़े। इस सेना में एक शक्तिशाली बानर थे। उनका नाम हनुमान था। वो राम जी के भक्त थे। हनुमान जी के पास इतना शक्ति था कि वो पहाड़ों को अपने हाथ में लेके उड़ सकते थे। हनुमान जी उड़ के लंका में जाके पहुंचे और देखे कि रावण ने सीता जी को कैद करके रखा है। ये बात जानकर राम जी ने अपनी सेनाओं के साथ समुद्र पर पुल बनाना शुरू किया और लंका पहुंच गए। लंका में उनका रावण और उसकी सेनाओं के साथ घनघोर युद्ध हुआ। श्री राम की जय। श्री राम की जय। आखिर में राम जी
और उनके सेनाओं ने सारे राक्षस सेनाओं को मार भगाया। राम जी के हाथ रावण का भी वध हो गया। राम जी युद्ध जीत गए। जीतने के बाद राम जी और उनकी सेना सीता जी को लेके वापस अयोध्या आ गए। 14 साल का वनवास पूरा करके जब राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता वापस आए तो पूरे अयोध्या में खुशियां छा गई। सारे प्रजा ने फूलों, रंगोली और दिया से सजाया और राम जी का स्वागत किया। तब से हम हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन भलाई की बुराई के ऊपर जीत का त्योहार मनाते हैं। दोस्तों, इस पावन अवसर पर परिवेश प्रदूषण का ध्यान रखते हुए और सतर्कता के साथ दिवाली मनाना चाहिए। हैप्पी दिवाली टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। थैंक्स फॉर वाचिंग। If you like the video, like, subscribe and share it and press the